इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां लोकानां यद विद्यादर्पणायते यद विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जहाँ विकल्प है वहाँ द्वंद्व है, और उस द्वंद्व से बचने के लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। हम यदि अपने उस मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करें और निर्द्वंद अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें तो हम भी अपने मन को निर्विकल्प बना सकते हैं, क्योंकि निर्विकल्प मन ही वह वास्तविक सुख का स्वभाव है। ऐसे आत्मकल्याण की प्राप्ति का वह एक अनूठा उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी को परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की महती अनुकंपा से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन प्राप्त हो रहा है। प्रारंभ करते हैं आज के इस सम्यक समाधान को। और आज के पहले विकल्प के लिए विदिशा मध्य प्रदेश से डॉक्टर महेंद्र कुमार जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, वर्तमान काल में हम अपने परिणामों को धर्म में लगाने का तो पुरुषार्थ करते हैं, परंतु अपनी कसायों को मंद करने का पुरुषार्थ नहीं करते। ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की वर्तमान में जीव जो धर्म भी कर रहा है या धर्म से जुड़ने का प्रयास भी कर रहा है, वहाँ कहीं न कहीं वह अपनी कसायों को साथ लेकर ही पुरुषार्थ करता है। और जब तक जीव को अपनी स्वयं की कसाय समझ में नहीं आएगी, जब तक वह अपनी कसायों को पकड़ नहीं पाएगा, तब तक किसी भी प्रकार से वह कसायों से बचने का या कसायों को मंद करने का पुरुषार्थ ही नहीं कर सकता। बहुत सारे जीव तो उन कसायों को लेकर ही, या ऐसा कह दे कि कसायों की पुष्टि के लिए ही धर्म करते हैं, धर्म स्थानों पर पहुँचते, जबकि धर्म और कसाय बिल्कुल भिन्न भिन्न ही हुआ करती। कसाय का मतलब मात्र क्रोध और माया ही नहीं, अपितु मान भी कसाय है। और उस मान की पीछे, मान कसाय के लिए अगर किसी भी प्रकार से कोई धर्म की क्रिया धर्म से या देवशास्त्र गुरु से भी जुड़ने का प्रयास किया है, जिससे बहुत सारे जीव जैसे ये सोचते हैं कि हम अमुक धर्म से जुड़ेंगे, हम अमुक गुरु से जुड़ेंगे तो हमारा नाम भी बड़ा हो जाएगा। ये उनकी भीतर की तीव्र मान कसाय है, और मान कसाय के लिए किया गया धर्म कभी भी सार्थक हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले कसायों को मंद करने के लिए जीवों को कसायों को समझने की आवश्यकता है कि वास्तविकता में कसाय होती क्या है, कसाय कौन करता है, कसाय क्यों होती है। इन सभी बातों को समझे बिना कसायों को मंद करने का पुरुषार्थ जीव कर ही नहीं सकता। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चारों कसाय, और मात्र चार ही नहीं अपितु हास्य, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा आदि 9 कसायों को भी जीव को
कषाय समझना होगा। अपने भीतर उत्पन्न होने वाली कषायों का वह किस प्रकार से परिणमन हो रहा है, कौन उसे उत्पन्न कर रहा है। किसी दूसरे के कारण से कषाय उत्पन्न नहीं होती। भले ही उपचार से कहा जाता है कि उनके कारण कषाय आई, उनके कारण गुस्सा आया, पर वास्तविकता यही है, व्यक्ति स्वयं को जब नहीं संभाल पाता, अपने आप को जब नहीं संभाल पाता, तब जाके वह कषायों की परिणति उसके भीतर उद्घाटित हुआ करती। इसलिए कषायों को समझना और कषायों को समझते समझते उन कषायों को मंद करने का पहले विचार करना, भावना भाना और फिर उसका साक्षात पुरुषार्थ करना, यही परम आवश्यक है। अन्य किसी भी प्रकार से जीव मात्र कहने मात्र से कि मुझे कषाय कम करनी है, हमें कषाय नहीं करनी चाहिए, हमें राग द्वेष नहीं करना चाहिए, इतना कहने से काम नहीं होगा। बुद्धिपूर्वक व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक जीव को अपनी स्वयं की कषाय समझनी होगी। क्योंकि अक्सर यही देखने में आता है, व्यक्ति दूसरों की कषायों को तो देखता है, ये क्रोधी है, ये मानी है, ये मायावी है, ये लोभी है, दूसरे की बातों को तो बहुत अच्छे से, दूसरों की कषायों को तो बहुत अच्छे से पकड़ता है, पर जैसे दूसरों की कषायों को जीव समझ रहा है, ऐसे व्यक्तिगत स्वयं की भी कषाय को समझने का अगर प्रयास करेंगे तो नियम से वह पुरुषार्थ फलीभूत हो सकता है। इसलिए कषायों को मंद करने के लिए पहले कषायों को समझे, भीतर कषाय किस कारण से, किस निमित्त से उत्पन्न हो रही है, इसका भी निर्णय करे, तभी जाकर वह कषायों को मंद करने का, कषायों को नष्ट करने का जीव पुरुषार्थ कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हुकुमचंद जैन, गुड़ा, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, भगवान के जन्म कल्याणक के समय 1000 कलशों से निहन किया जाता है, जिसका प्रमाण आता है 20 योजन, 4 योजन, 1 योजन मुख के कलशों से निहन, और वो भी क्षीर सागर के जल से होता है। तो इतना भारी जल वह कैसे सहन करते हैं तथा इतना जल कहाँ जाता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भगवान बालक जो तीर्थंकर बालक हुआ करते, उनका नवन जन्माभिषेक के निमित्त से जो सुमेरु पर्वत के पांडुक वन में पांडुक शिला पर विराजमान करके किया जाता है, वहाँ जो 1 योजन मुख के उस विशाल कलश के द्वारा जो पानी उन पर ढोरा जाता है, डाला जाता है, वहाँ ये समझने की आवश्यकता है, जो वह तीर्थंकर बालक है वह कोई आज के संतानों की तरह, पंचम काल के जीवों की तरह कमज़ोर नहीं हुआ करते। वे 3 लोक के बनने वाले नाथ है, तीर्थंकर बालक है। वे स्वयं में अपने आप में उत्तम सहनन के धारी हुआ करते हैं, जिनको किसी भी प्रकार से कोई रोग आदि हुआ ही नहीं करता। ये पूर्ण रूप से सत्य समझना, वर्तमान के और विशेष करके पंचम काल के बालक तो कमज़ोर हो सकते हैं, पर वे तीर्थंकर बालक है, सामान्य बालक नहीं है। उनकी अद्भुत शक्ति हुआ करती है, और मात्र उत्तम सहनन, उत्तम शक्ति ही नहीं, अपितु ये भी समझना होगा कि उस तीर्थंकर बालक की ऊंचाई, अवगाहना आदि भी उस काल की अपेक्षा से हमें समझने की आवश्यकता है। आज भले ही जो बालक जन्म लेता है वह 1-1.5 फीट का ही हुआ करता है, पर उस समय जब बालक जन्म लेते होंगे, क्योंकि उनकी जो 500 योजन की अवगाहना आदिनाथ भगवान आदि के निमित्त से कही जाती है, तो वहाँ उनके जन्म के समय भी समझे वे 1.5 हाथ के होकर फिर 500 योजन के नहीं होते होंगे। 500 योजन के अगर संतान जन्म ले रही है तो उनके माता पिता भी लगभग उतनी ही कुछ ऊंचाई के आसपास होते होंगे। तो इतनी विशाल अवगाहना के स्वयं तीर्थंकर भगवान हुआ करते हैं। और अगर महावीर भगवान की भी बात हम करें तो भी ये समझे कि वहाँ उत्तम सहनन, उनकी अचिंत्य शक्ति, तीर्थंकर बालक आदि उस पर्याय के निमित्त
निमित्त से ही समझनी होगी। वे किसी भी प्रकार से किसी बीमारी आदि को प्राप्त नहीं होते। ये उनके उस पर्याय का नियोग ही हुआ करता है। वे सातिशय पुण्य को धारित करने वाले तीव्र 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 पुण्यात्मा हुआ करते हैं। इसलिए ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि वे सहन कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ये उत्तम सहनन का ही प्रभाव, उनकी अचिंत्य शक्ति का ही प्रभाव हुआ करता है। साथ में जो उस धारा जो छोड़ी जाती है या जो नवन का जल हुआ करता है, वह बहकर पुनः जो नदी आदि के माध्यम से पुनः सागर में ही पहुंच जाता है। ये भी आगम प्रमाण से समझने की आवश्यकता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। प्रियंका जैन, देहाती, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी सम विषम परिस्थितियों में अपने मन को शांत कैसे रखें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, संसार में सम विषम परिस्थिति का होना स्वाभाविक सी बात है। जो जीव जैसे कर्मों का आश्रयबंध करता है, जैसा कर्म करता है, उसको बिल्कुल वैसा ही फल प्राप्त होता है। जिसने अच्छा किया उसके साथ अच्छा, और जिसने बुरा किया उसके साथ स्वाभाविक रूप से ही बुरा होता है। भले ही आपको वर्तमान की उस परिस्थिति को देखकर ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि हमने तो सबके साथ अच्छा किया, किसी का बुरा नहीं किया, पर फिर भी विषम परिस्थिति या विपरीत परिस्थिति सामने क्यों आ रही। ये पूर्ण रूप से पिछले किए गए आपके कर्मों का ही प्रभाव है, जिसके कारण से ये सम विषम परिस्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक बात है। क्योंकि जीव जब तक संसार में है, वह पूर्व कर्म से प्राप्त वह अच्छी बुरी परिस्थिति को अवश्य ही प्राप्त करता है। उन सम विषम परिस्थिति में जीव अगर ये निर्णय करना सीख ले कि ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वह मेरे पिछले कर्म का ही उदय है, तीव्र पुण्य या तीव्र पाप कर्म का उदय नहीं होता, तो सम विषम परिस्थिति किसी के सामने आती ही नहीं। ये भले ही व्यक्ति दूसरों को आरोप लगाते हुए, निमित्तों को आरोपित करते हुए ये कहता है कि इनके कारण मेरे साथ ऐसा हुआ, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, वो अमुक व्यक्ति हमारे साथ ऐसा करता है, पर परम सत्य तो यही है, कोई किसी के साथ अच्छा बुरा नहीं करता। आपका कर्म का जैसा नियोग हुआ करता है, कर्म का जैसा उदय हुआ करता है, आपके साथ वैसा ही अच्छा या बुरा होता है। इस बात का अगर निर्णय जीव कर लेता है तो उन सम विषम परिस्थिति में कभी वह सुख दुख को प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि सम परिस्थिति में यानी अच्छी परिस्थिति में व्यक्ति स्वाभाविक रूप से खुश होता है, आनंद मनाता है, और विषम परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थिति में दुखी होता है, दूसरों को ब्लेम करता है। पर दोनों परिस्थिति में अगर ये निर्णय वह कर ले कि ये सुख दुख, अच्छा बुरा, सम विषम सभी परिस्थिति मैंने किए हुए ही पिछले कर्म का फल है, तो वह कभी भी ना दुखी हो सकता है, ना हर्षातिरेक में आकर कभी अहंकार में डूब सकता है। इन सभी परिस्थितियों में विशेष बात यही ध्यान रखे कि जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए अच्छा और बुरा करने वाला मैं ही था, मैंने जैसे किया उसका ही फल मुझे आज मिल रहा है। ये सोचते हुए अगर उन सम विषम परिस्थिति में आप जीने का पुरुषार्थ करोगे तो नियम से आप उन दुखों से और सुखों के अतिरेक से बच सकते हैं। अन्यथा जब तक ये स्वयं के कर्मों का या स्वयं की कर्तुति का बोध जीव को नहीं होगा, तब तक वह सम विषम परिस्थिति में दुखी ही नियम से होता रहेगा। इसलिए ये ध्यान रखे, सबसे पहले ये निर्णय करे, अपने मन को संभालने के लिए अपनी सोच बदलने का पुरुषार्थ करे कि जो कुछ भी हुआ है हमने किया हुआ ही मेरे साथ हो रहा है, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए मवई, मध्य प्रदेश से हमारे सामने है एक छोटा सा बालक अक्षय जैन। नमोस्तु 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 महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि चौथा काल कहाँ चल रहा है? बेटा, मात्र 2.5 द्वीप के निमित्त से ही काल का परिवर्तन हुआ करता है, और उस काल के परिवर्तन में भी 2.5 द्वीप में भी मात्र भरत और ऐरावत ही ऐसे क्षेत्र हुआ करते हैं
जहाँ पहले काल से लेकर छठवें काल का पूर्ण परिणमन देखने में आता है। शेष ये भरत ऐरावत क्षेत्र इस ढाई द्वीप में होने से ही ढाई द्वीप में काल का परिवर्तन माना जाता है, पर वास्तविकता में साक्षात काल का परिवर्तन भरत और ऐरावत इन दो ही क्षेत्रों में जो कि ढाई द्वीप में प्राप्त होते हैं उन्हीं में ही देखने में आता है। उसके अलावा जो विदेह क्षेत्र हुआ करता है जो कि एक कर्म भूमि के ही नाम से जाना जाता है, ऐसे उस विदेह क्षेत्र में हमेशा ही चतुर्थ काल बना रहता है। वहाँ किसी भी प्रकार से कोई काल का परिणमन नहीं होता और इसलिए वर्तमान में वहाँ चतुर्थ काल ही चल रहा है। जो 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह ऐसे 15 कर्म भूमि के नाम बताए गए हैं, उनमें से 5 भरत और 5 ऐरावत में तो पहले काल से छठे काल का परिणमन देखने में आता है, पर जो 5 विदेह क्षेत्र है वहाँ हमेशा ही हमेशा चौथा काल बना रहता है। वर्तमान में भी उन 5 विदेहों में चौथा काल ही चल रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रकाश चंद जैन, कोठाधार, मवई, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। रक्त का रंग श्वेत क्यों हुआ है? नमस्ते महाराज। तीर्थंकर भगवान के निमित्त से जो कुछ विशेष घटनाक्रम देखने में आते हैं उनको हमें आगम के प्रमाण से बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जैसे तीर्थंकरों का जो रक्त होता है वह रक्त वर्ण का ना होते हुए जो श्वेत वर्ण यानी सफ़ेद रंग का होता है, उसके पीछे भी बहुत सारे कारण आचार्य भगवंतों ने प्रदान किए। पहली बात तो जब तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ करता है तब उस जन्म के अतिशयों में ही एक अतिशय कहा गया है कि उस तीर्थंकर बालक का जो रक्त है वह जन्म से ही पूर्ण रूप से श्वेत हुआ करता है। ये पहला कारण है उनके रक्त के सफ़ेद होने का कि जन्म के समय जो वह अतिशयों को जन्म के अतिशय जो कहे जाते हैं, क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा कि तीर्थंकरों के 46 गुण हुआ करते हैं। उन 46 मूल गुणों में जन्म के, देवकृत आदि आदि उन अतिशयों में जो जन्म के अतिशय कहे जाते हैं वह पहला जन्म का अतिशय रक्त का सफ़ेद होना ही स्वीकार किया। दूसरी बात ये समझनी होगी कि जो सामान्य व्यक्तियों का भी रक्त होता है वहाँ भी आपने अगर कुछ वैज्ञानिक दृष्टि से या मेडिकल साइंस से कुछ समझा होगा तो शायद आपने ये पढ़ा होगा कि रक्त में सभी सामान्य जीवों के रक्त में वह श्वेत कणिका, रक्त कणिका मतलब आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज ये हुआ करती है। जिनके रक्त में आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स अधिक मात्रा में होते हैं उनका रक्त लाल और बहुत गर्द लाल कलर का हुआ करता है, और जिनके रक्त में वह सफ़ेद कणिका या डब्ल्यूबीसीज की मात्रा अधिक होती है वह उनकी रक्त का वह वर्ण थोड़ा सा फीका देखने में आता है। इसके पीछे आगम का विज्ञान और वर्तमान का विज्ञान उन दोनों का तालमेल बनाकर ही हमें रहस्य को समझने की आवश्यकता है। जैसे जो जीव तीव्र कसायों से युक्त हुआ करता है, नियम से उनके वह रक्त कणिकाएं जो लाल वर्ण की होती है वह तीव्रता से बढ़ती है, और जो व्यक्ति स्वयं में स्वस्थ होता है, दूसरे जीवों के प्रति प्रेम वात्सल्य से भरा होता है, उसका रक्त स्वयं ही वह डब्ल्यूबीसीज यानी श्वेत कणिका के निमित्त से अधिक स्वच्छता की या धवलता की ओर बढ़ता जाता है। फिर साक्षात जो धरती के देवता तीर्थंकर भगवान होते हैं उनका तो प्रत्येक जीवों के प्रति कूट कूट कर वात्सल्य भरा हुआ करता है, और ये उनके सर्वांग से खिरने वाला वात्सल्य का ही परिचय है कि उनका पूर्ण रक्त ही श्वेत वर्ण का हुआ करता है।
ये भी विज्ञान में शायद आपने पढ़ा होता होगा कि जिनके शरीर में अधिक श्वेत कणिका होते हैं वह अधिक स्वस्थ होता है, कम बीमार पड़ता है। इसीलिए वह तीर्थंकर भगवान का नियोग हुआ करता है, वे कभी भी बीमार भी नहीं होते। श्वेत कणिका जो प्रोटेक्शन का काम करती है, उनकी मात्रा, साथ में जो प्रत्येक जीवों के प्रति उनका अतीव अतीव वात्सल्य जो होता है, वह वात्सल्य का ही पुरुषार्थ जो उन्होंने किया होता है, उसका ही साक्षात प्रतिफल उनका पूर्ण वर्ण, रक्त का ही पूर्ण वर्ण धवल स्वच्छ सफेद हुआ करता है। थोड़ा सा वात्सल्य गुण जिसमें होता है, दया करुणा अहिंसा जिसमें होती है, उसके वाइट ब्लड सेल्स बढ़ते हैं। फिर जिनके पूर्ण जीवों के प्रति वात्सल्य के भाव होंगे, उनके तो उस रक्त के वर्णों का सफ़ेद हो जाना ये स्वाभाविक सी ही बात है। ऐसे अनेक कारणों से ही समझना कि तीर्थंकर का वह जन्मातिशय, उनका प्रत्येक जीवों के प्रति वात्सल्य, उनकी WBCs की संख्या आदि के निमित्त से ही उनके रक्त का वर्ण सफ़ेद धवल स्वच्छ हुआ करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जिनेश कुमार जैन, मबई, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु भगवान। मेरा प्रश्न है कि शाश्वत तीर्थराज सम्मेश शेखर जी की यह विकट समस्या क्यों उत्पन्न हुई और एवं इससे बचने के उपाय क्या क्या हैं और हम श्रावक इसके लिए क्या कर सकते हैं, कृपया उद्बोध करें। नमोस्तु महाराज जी। शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर, यह हमारे इस जैन धर्म का एक ऐसा अविभागी अंग है जो कि हमारे धर्म की और धर्मात्मा की पहचान कराने वाला। आचार्य भगवंतों ने बहुत अच्छा सूत्र दिया, न धर्मो धार्मिकेर विना। धर्मात्मा के अभाव में धर्म नहीं होता। मैं तो कहता हूँ मात्र धर्मात्मा के ही अभाव में नहीं, अपितु धर्म तीर्थ क्षेत्रों के अभाव में भी वर्तमान में धर्म नहीं हुआ करता। इसलिए ये जो शाश्वत तीर्थराज कर आए हुए जो संकटों के बादल है, ये कहीं ना कहीं आप श्रावकों की गलती से ही वर्तमान में उत्पन्न हुए हैं। अगर वर्तमान में जीव वहाँ जाकर खाना पीना बंद कर ले, वही कचरा फैलाना, या जो आप जैसे कुछ लोग तीर्थ क्षेत्रों में समय मिला पिकनिक मनाने के लिए चले जाओ, भगवान की वेदी के बगल में ही बैठकर चरणों के पास बैठकर सेल्फी खींचना, वीडियोस डालना, ये जो मनोरंजन का कार्य वहाँ पर हो रहा है, या सुधार के नाम पर जो आधुनिकता वहाँ पहुँचाई जा रही है, सुविधा हो जाए, रास्ता अच्छा हो जाए, ऊपर तक गाड़ी पहुँचे, ये सुविधा के नाम से भी बहुत सारी वास्तविकता में असुविधा और असुरक्षा उस तीर्थराज की हुई है। ये कहीं ना कहीं श्रावकों की स्वयं की व्यक्तिगत गलती है, उनका प्रमाद है, जिन कारणों से वह संकटों के बादल आज उस शिखर जी पर मंडराते हुए हम सभी को दिख रहे हैं। ये भी ध्यान रखें कि जो वर्तमान में ये बहुत बड़ी जो विकट समस्या सभी के सामने उपस्थित है, उससे बचने का भी उपाय आप सभी को ही करना होगा। जब तक हम सब एकजुट होकर अपनी कषायों का विसर्जन करते हुए उस विकट समस्या के सामने डट के खड़े नहीं होते, तब तक किसी भी प्रकार से वह उत्कृष्ट कार्य हम नहीं कर सकते। ये भी ध्यान रखना होगा, हमें इस बात का विरोध अवश्य ही करना है, पर विरोध भी पूर्ण रूप से अहिंसा के द्वारा ही करना है, क्योंकि हमारा मूल सूत्र ही अहिंसा परमो धर्म का है। उस अहिंसा को लेकर ही हमें प्रत्येक कार्य करना होगा। हम अपनी मर्यादा को छोड़ेंगे नहीं और हम अपनी मर्यादाओं को तोड़ने भी नहीं देंगे, टूटने भी नहीं देंगे, ये भी निर्णय करना होगा। अगर आज सब मिलकर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाले समय में आपका इस देश में रहना, आपके दिगंबर साधुओं का यत्र तत्र विहार करना भी दुष्कर हो जाएगा। इसलिए ये विचार करना होगा। और मैं तो कहता हूँ मात्र किसी संत पंथ आदि में उलझकर नहीं, अपितु अखिल जैन समाज को, चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय हो, पंथ परंपरा कोई भी क्यों हो,
पर सबको मिलकर अगर हम आवाज़ उठाने का प्रयास नहीं करेंगे तो कभी भी किसी भी प्रकार से हम इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते। जैसे अपनी परस्पर की कषायों के निमित्त से वर्तमान के बहुत सारे जो तीर्थ हमसे छूट चुके हैं, वही गलती पुनः ना करते हुए हमें पुनः पुनः एकजुट होके हुए एक साथ मिलकर बहुत ऊंची आवाज़ उठानी होगी और ये निर्णय करना होगा जो मेरा था, जो हमारा था, वह हमारा ही होना चाहिए। क्योंकि जो हमारा नहीं था उसलिए तो हम आवाज़ नहीं कर रहे, पर जो हमारा है उसको हमें प्राप्त करने का पुरुषार्थ भी स्वयं से पूरे कसायों का विसर्जन करते हुए सबको मिलके करना होगा। इसलिए जो कई स्थानों पर देशव्यापी उस बंद का जो आवाज़ उठाया गया है, सभी अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखते हुए, सहयोग करते हुए, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हुए धर्मात्मा की रक्षा के लिए धर्म क्षेत्रों की रक्षा करने का बीड़ा उठाए, तभी वह कार्य हो सकता है। यही आप इस विषय में बहुत सोच समझकर कदम उठाने की आवश्यकता है। अगर जगह जगह पर एकत्रित होकर हम आज रैलियां नहीं निकालेंगे, अपने प्रतिष्ठानों को बंद करते हुए इस कार्य के या उनके उस संकल्प के विरुद्ध में आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो आने वाले समय में और भी बहुत सारी समस्याओं का सामना जैन समाज को करना होगा। क्योंकि जैन समाज पूर्ण रूप से अहिंसा को ही धर्म मानती है। इसलिए श्रावकों, आपको भी उस अहिंसा का ही परिचय देते हुए ही अपने विरोध को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। पुनः पुनः बार बार ज्ञापन देते हुए ये पुरुषार्थ करें कि यह जो गलती भूल में पहले कुछ कारणों से हुई है, उस गलती को आज हमें बुद्धिपूर्वक सुधारने की आवश्यकता है। अगर आज हम गलती को नहीं सुधार पा रहे हैं तो आने वाले समय में पुनः हमें और समस्या से जूझने की बहुत बड़ी विकट समस्या सामने आ सकती है। इसलिए जो विरोध जितनी शांति, जितनी अहिंसा से हम कर सकते हैं, वह करने का पुरुषार्थ श्रावक करते रहे, जिसके माध्यम से आने वाले समय में हमें अपने ही देश में रहने के लिए व्यवस्थित या किसी इच्छा मांग करने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए मैं पुनः पुनः यही कहना चाहता हूँ कि सब एकजुट हो, सभी को साथ लेकर सबको ये पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। जो जिस प्रकार से पुरुषार्थ कर सके वो उस प्रकार से पुरुषार्थ करते हुए वह अपनी विरोध को प्रदर्शित करने का प्रयास करे। वह शांति अहिंसा के साथ, अपनी मर्यादा के साथ, मर्यादा छूटे भी नहीं और मर्यादा से बाहर भी ना जाए, इसका ध्यान रखते हुए ही हमें कार्य करना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन के भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह नाम चैनल का है। आप YouTube पे सुप्रभ उवाच सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें ताकि मुनिषी की अधिक जानकारी एवं जो सम्यक समाधान आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है। आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।